साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से एक टिप्पणी की गई बेरोजगार युवाओं को लेकर के और उन्हें पैरासाइट और काकरोच बोला गया। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान में उसको लेकर के सफाई भी दिया था कि हमने ऐसे युवाओं को लेकर के नहीं कहा था जो कर्मठी युवा हैं। उन्होंने ऐसे युवाओं को लेकर के बोला था जो कर्मठी नहीं है, यानी जो फर्जी डिग्री लगा करके तमाम जगहों पर घुसे रहते हैं। कुल मिला जुला करके बात यह है कि जब तीर कमान से निकल गई तो उस तीर का पीछा कौन करे। शब्द हैं, शब्द जब निकल गए तो आज के डेट में जब आप बहुत महान हो जाते हैं तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट लागू हो जाता है। हाँ, मतलब जब आप छोटे हैं तो आप कुछ भी बोल लीजिए, ज़्यादा आपके मामले को या आपकी बातों को उठाया नहीं जाता है। लेकिन एक जब आप अच्छे पद पर आसीन हैं तो आपके द्वारा की गई टिप्पणी, आपके मुंह से निकले हुए शब्द बहुत ही मायने रखने लग जाते हैं। और वैसे भी जिस देश में युवा आबादी अधिक है, जिस देश में ऐसे युवा आबादी अधिक है जो मैक्सिमम आबादी 10 बाई 10 के कमरे में कैद है, देश में एनर्जी बहुत है, एनर्जी क्राइसिस चल रही है इन दिनों। लेकिन अगर एनर्जी क्राइसिस को हटाएं, प्राकृतिक जो एनर्जी है उसको हटा करके अगर ह्यूमन पावर की बात किया जाए तो पूरी दुनिया में भारत का सानी कोई भी देश नहीं हो सकता है। भारत में युवाओं की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इस युवा ऊर्जा को कमरे में कैद करके तैयारी करवाया जा रहा है और एक विज्ञापन रिलीज किया जाता है तो उसकी परीक्षा कई बार टलती है, फिर अंततोगत्वा परीक्षा 5 साल बाद जा करके होती है। ऐसे युवाओं को काकरोच कहना, पैरासाइट कहना इस बार थोड़ा सा उल्टा पड़ गया है, क्योंकि इसको वही बेरोजगार युवा अब आड़े हाथों ले लिए हैं। क्योंकि अब खाली हैं, वो बेरोजगार हैं तो खाली हैं। और जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने को लेकर के कहा गया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए तमाम प्रोपोगंडा फैलाते हैं, तमाम तरीके से सिस्टम में टिप्पणी, सिस्टम पर टिप्पणी करते रहते हैं, आरटीआई को लेकर के तमाम बातें उन्होंने बोली हैं। अब इसी बखेड़े में एक और बखेड़ा खड़ा हो गया, एक काकरोच पार्टी का उदय हो गया। तो बहुत सारे लोगों को इस बात की तो जानकारी है, जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उन्हें इसके विषय में पता है कि काकरोच जनता पार्टी क्या है, ये नया बवाल क्या है। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके विषय में जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है कि वास्तव में ये काकरोच पार्टी वाला बवाल क्या है, देश में नई पार्टी कौन सी बन गई है, आखिर क्या है काकरोच जनता पार्टी, इसका उदय कैसे हुआ है। तो इस सेशन के अंदर हम इन बातों पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सेशन का प्रारंभ करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले काकरोच जनता पार्टी के विषय में बताते हैं। एक डिजिटल आंदोलन है और शुरू से अंत तक इस पूरे वायरल ट्रेंड की कहानी मैं आपको समझाता हूं। आप में से जो विद्यार्थी या जो व्यक्ति इससे परिचित नहीं है वो भी परिचित हो जाएं, क्योंकि बेरोजगारों की श्रेणी में यहाँ पर कोई उम्र की लिमिट नहीं है कि कौन लोग बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर बेरोजगारी का आलम 18 साल से शुरू हो जाता है। वैसे 18 साल के पहले भी बेरोजगारी है, लेकिन कानूनन उसे गिना नहीं जाएगा। तो 18 साल से लेकर के कब तक की बेरोजगारी गिनी जाएगी उसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि केवल ये कह देना कि 18 से लेकर के 40-45 साल तक के युवा ही बेरोजगार हैं तो ये गलत बात है। उससे पहले भी सिस्टम, इससे पहले भी सिस्टम था, आज भी सिस्टम है, कल भी सिस्टम रहेगा। और ये सिस्टम यदि देश के युवाओं को रोजगार देने को लेकर के कोई पहल नहीं करेगा तो ये बेरोजगारी पहले भी थी, आज भी है, आने वाले टाइम पर भी रहेगी। और ऐसे शब्दों का प्रयोग होता रहेगा और भावनाएं आहत होती रहेंगी। पहले बेरोजगारों की भावनाएं आहत होंगी, फिर सिस्टम की भावनाएं आहत होने लगेंगी। काकरोच जनता पार्टी असल में कोई राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर युवाओं द्वारा प्रारंभ किया गया एक व्यंग्यात्मक और मीम आधारित आंदोलन बन गया है ये। और ये आंदोलन की शुरुआत कब से हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से जो पैरासाइट और काकरोच बोला गया बेरोजगार युवाओं को, यह आंदोलन तभी से ट्रेंड पकड़ लिया। आसान शब्दों में कहें तो यह इंटरनेट पर एक चल रहा ऐसा ट्रेंड है जिसके जरिए आज के युवा बेरोजगारी और व्यवस्था की कमियों पर हंसते हुए अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। मजाकिया अंदाज में इसको प्रारंभ किया गया। विवाद की शुरुआत हुई एक अदालती टिप्पणी से। हाल ही में एक कानूनी सुनवाई के दौरान एक उच्च न्यायाधीश ने एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कथित तौर पर व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कुछ लोगों के संदर्भ में काकरोच यानी तिलचट्टा शब्द का प्रयोग किया। वैसे मैं तिलचट्टा की खासियत भी आप सभी को भी समझाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन खासियत होती है तिलचट्टा की, काकरोच की। हालांकि बाद में न्यायाधीश साहब ने सफाई दी, उनका मतलब युवाओं से बिल्कुल नहीं था,
मतलब लेकिन सोशल मीडिया पर यह बात अब तेजी से फैल गई। बेरोजगारी को काकरोच कह दिया गया या बेरोजगारों को काकरोच कह दिया गया। सिंपल सी बात है। वही होता है कि जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। शब्द जो होते हैं ये तीर के भांति होते हैं, एक बार निकलते हैं तो यदि इसे संभाल करके ना निकाला जाए तो ये न जाने कितने लोगों को आहत करते हैं। और ये आहत एक बड़ी संख्या हो गई। देश में सबसे बड़ी मात्रा में किनकी आबादी है। यहाँ पर अब जाति धर्म का पैरामीटर खत्म हो गया, सारे पैरामीटर खत्म हो गए। यहाँ पर एक पैरामीटर केवल सेट हो गया, सिस्टम बनाम बेरोजगारी का पैरामीटर सेट हो गया। और बेरोजगारों की बात जब आएगी तो इनका कोई जाति धर्म नहीं होता है कि इनको डिवाइड किया जाए। इनकी एक जाति है, इनका एक धर्म है, वो है बेरोजगारी। इस टिप्पणी से इंटरनेट पर बहस छिड़ गई। युवाओं ने अपना गुस्सा जाहिर करने का एक अनोखा तरीका निकाला। 16 मई को 2026 को एक सोशल मीडिया यूजर इंटरनेट पर एक फॉर्म शेयर करता है। असल में वो यक्स पर एक अपना ट्वीट कर देते हैं या एक तरीके का फॉर्म वो मजाक मजाक में वो ऐसे अप्लाई कर देते हैं, ये फॉर्म शेयर कर देते हैं यक्स पर। अभिजीत या क्या नाम है, वो इन दिनों यूएस में है, वहाँ से बैठे उन्होंने पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करते हुए उन्होंने इस तरीके से इसको जो है सीरियसली ले लिया। सीरियसली लेने के बाद मजाकिया अंदाज में उन्होंने काकरोच जनता पार्टी नामक एक पोस्टर शेयर कर दिया। बस बात क्या थी कि यहाँ पर बेरोजगार युवा ही थे, एक्स पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं, यूट्यूब पर भी हैं। हम जैसे लोग वीडियो ही तो बना करके अपनी चीज़ें चला रहे हैं। वीडियो बना करके युवाओं को जागरूक भी किया जाता है, जानकारियां भी दी जाती हैं कि ये भैया ये देखो वैकेंसी आने वाली बात है, वो वैकेंसी आने वाली बात है। तो हम लोग उसी दायरे के अंदर आने वाले हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो काकरोच की श्रेणी में अपन लोग भी आते हैं, देखने वाले भी बनाने वाले भी लोग आते हैं। जब तक कि आपका इतना बड़ा रोजगार ना हो जाए कि आपके नीचे कई लोग रोजगार कर रहे हों, तब आप रोजगार देने वाले हो जाएंगे, करने वाले ही नहीं होकर के देने वाले भी हो जाएंगे। फिलहाल जब इन्होंने एक्स पर इसको शेयर किया काकरोच जनता पार्टी का, अब हुआ क्या कि उन्होंने मजाक में काकरोच जनता पार्टी नाम से एक नई प्रतीकात्मक पार्टी बनाने का ऐलान किया, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए थी जिन्हें समाज निकम्मा या बेरोजगार समझता है। अब आगे हुआ क्या, पार्टी में शामिल होने की उन्होंने 4 मजेदार शर्तें रखी हैं। इस मीम पार्टी को जानबूझकर ऐसा बनाया गया कि आज की पीढ़ी, जिसको जेनजी कहा जाता है, इससे खुद को जोड़ सकें। इसमें शामिल होने के लिए जो योग्यताएं रखी गई थी वो ही वायरल होने की सबसे बड़ी वजह बन गई। योग्यताएं आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, हाँ, मतलब गुड फीलिंग महसूस होगी। बेरोजगार चाहे मजबूरी में हो या मर्जी से हो या वसूलों के कारण हो, है ना। आलसी, शारीरिक रूप से पूरी तरह से आलसी होना, यह दूसरी कंडीशन रखी गई। पार्टी में कौन शामिल हो सकता है उसकी 4 कंडीशन बताई गई। ऑनलाइन रहने की आदत हो, दिन में कम से कम 11 घंटे इंटरनेट पर बिताता हो, भड़ास निकालने की क्षमता हो, हर बात पर पेशेवर तरीके से प्रोफेशनल जो है एक तरीके से रैंकिंग करना उसको आना चाहिए, शिकायत करना उसको आना चाहिए। तो इस तरीके से अगली पार्टी का वायरल जो मैनिफेस्टो था, यानी कि जो घोषणा पत्र पार्टी का है, इस नकली पार्टी ने अपना एक घोषणा, अब इसको नकली पार्टी नहीं कहूंगा मैं बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, ये इंटरनेट ने दिया है भाई, तो इसको नकली पार्टी नहीं कहेंगे। इस पार्टी ने अपना एक घोषणा पत्र भी निकाला जिसमें कुछ गंभीर और कुछ मजाकिया मांगे रखी गई। तो वो मांगे आप समझिएगा, तो इसकी जो योग्यता है और इसकी जो मांगे हैं वही इसके वायरल होने की असली कारण बने। मांगे क्या हैं, तो मांगों को आप देख सकते हैं यहां पर स्क्रीन पर। तो रिटायरमेंट के बाद किसी भी न्यायाधीश को उच्च सदन में भेजने जैसा कोई राजनीतिक इनाम नहीं मिलेगा, और सदन और कैबिनेट में महिलाओं को 33% नहीं बल्कि सीधा 50% आरक्षण दिया जाएगा। जो आरक्षण का मामला उठा था बीच में, उसको भी मीम में शामिल किया गया। दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को, है ना, उनको 20 साल का बैन लग जाएगा, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वोटिंग के अधिकार को सुरक्षित रखा जाएगा और किसी का वोट काटना अपराध माना जाएगा। मतलब एसआईआर पर यह तंज था। आगे बात कर लीजिएगा। सिर्फ 3 दिनों के अंदर जो है 20 लाख से ज्यादा लोग इस ऑनलाइन आंदोलन से जुड़ गए। अभी जब तक मैंने ये अपना पीपीटी तैयार किया था तब तक की बात कर रहा हूं। रात भर का समय व्यतीत हुआ है और आज जब तक आपके पास वीडियो जाएगी तब तक का समय व्यतीत होते होते इस पार्टी का, मतलब इसके फॉलोअर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये जो फॉलोअर बढ़ रहे हैं ये सब बेरोजगार हैं, काकरोच हैं। बेरोजगार ना कह करके काकरोच कहा जाए। यह आइडिया युवाओं को इतना पसंद आया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके मीम्स की बाढ़ आ गई। मजे की बात यह रही कि कुछ असली जनप्रतिनिधियों ने भी इस ट्रेंड में हिस्सा लिया और मजाक में इस पार्टी से जुड़ने की इच्छा जाहिर करी। इस पार्टी से बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। यह पार्टी चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनी है,
बल्कि यह सिर्फ एक डिजिटल जरिया है जिसके माध्यम से युवा मीम्स और व्यंग का सहारा लेकर सिस्टम बेरोजगारी को, अपने भविष्य की चिंताओं को जाहिर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह पार्टी अब इतनी बड़ी बनती जा रही है कि जिसे मजाक में प्रारंभ किया गया था, वो मजाक में प्रारंभ की गई पार्टी अब लगातार उसके फॉलोअर बढ़ते जा रहे हैं और इतना तेजी से बढ़ते जा रहे हैं कि अब वो सामने आकर के बातें भी अपनी रखना प्रारंभ कर दिए हैं, जो पार्टी का निर्माण किए हैं। पार्टी का निर्माण क्या किए हैं, जो इस सोशल मीडिया को ट्रेंड कर दिए हैं, काकरोच जनता पार्टी को ट्रेंडिंग में लाने का जो उन्होंने प्रयास किया है, अब वो सामने आकर के मीडिया से मुखातिब भी हो रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में 1 घंटा पहले मैंने वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बात करी है कि उनके इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, जिसके जरिए वो काकरोच जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, उसको हैक करने का भी प्रयास किया जा रहा है, उसको डिलीट करवाने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो बात इस बार ऐसी हो गई कि तमाम टिप्पणियां समय समय पर होती रहती हैं, विभिन्न लोगों के संदर्भ में टिप्पणियां होती रहती हैं, बट यह टिप्पणी सीधे सीधे बेरोजगारों पर हो गई। यानी यह टिप्पणी देश की सबसे बड़ी आबादी पर हो गई, सबसे बड़ी आबादी और जो सबसे अधिक ऊर्जा वाली आबादी है। सही बात है, दुनिया में यदि किसी के पास इतनी ताकत हो कि उसके देश में सबसे ज्यादा युवा आबादी हो, जिनके परिश्रम से, जिनकी ऊर्जा से देश को विकसित बनाया जा सकता है, उनकी एनर्जी का मजाक बनाया जा रहा है कोई दुनिया में ऐसा देश जिसके पास इतनी भारी मात्रा में युवा आबादी है, जो किसी भी उद्यम में लग जाए, किसी भी उद्योग में लग जाए तो अपना मैक्सिमम देगा, बशर्ते कि सही समय पर उसको ये उद्योग मिलना चाहिए, उद्यम मिलना चाहिए। सही समय पर अगर ये टीचर बनेंगे, पूरी एनर्जी के साथ देश का भविष्य बदल देंगे। सही समय पर यदि ये डॉक्टर बनेंगे, पूरी ऊर्जा के साथ देश का भविष्य बदलेंगे। सही समय पर इंजीनियर बने, सही समय पर मास्टर बने, सही समय पर ये मतलब औद्योगिक कंपनियों में भी यदि बेहतर तरीके से एक व्यवस्थित और एक सम्मानित रोजगार इनको प्राप्त हो, तब ये देश की दिशा और दशा बदलेगी। कोई भी इस बात के लिए नहीं कह सकता है कि देश में आबादी ज्यादा है यही सबसे बड़ी समस्या है ना, बिल्कुल नहीं। अगर आपके जहन में यह गंदा विचार आ रहा है तो आप घटिया मानसिकता के व्यक्ति हैं कि देश में आबादी अधिक होने के कारण समस्याएं ज्यादा हैं। अगर आपके दिमाग में ये बातें उत्पन्न होती हैं तो आपको चाइना देख लेना चाहिए। चाइना में भी आबादी थी। आबादी कोई बड़ी समस्या नहीं है, हो गई है आबादी निर्मित अगर हो गई है, जनसंख्या विस्फोट हो गया है, तो अचानक से सबको खत्म नहीं किया जा सकता और अचानक से सबको बेरोजगार रह करके मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। इसको अपना एसेट बनाना होगा, संसाधन बनाना चाहिए, जैसा कि चाइना ने किया। चाइना ने अपने मैन पावर को एसेट बना लिया, संसाधन बना लिया, और संसाधन बना करके वो कहाँ पहुंच गया। तो अगर आपके दिमाग में ये गंदा ख्याल आ रहा है कि बहुत ज़्यादा आबादी है, तो आप ना घटिया मानसिकता के व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि आप आबादी को मारना चाह रहे हैं, फिर आपके विचार बहुत ही गंदे हैं। अब अगर आबादी निर्मित हो ही गई है, बन ही गई है, जिसमें आपका भी योगदान है, तो इसका मतलब है कि आप इसको अब बुरा नहीं ठहरा सकते हैं, बल्कि इसको संसाधन बनाने की दिशा में सोचना चाहिए। और सरकारें इसको चाहें तो आसानी से संसाधन बना सकें, बशर्ते कि उनका मुख्य मुद्दा चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना से हट करके देश का विकास करना हो जाए और अपने लोगों को रोजगार देना हो जाए और अपने लोगों को एक बेहतर सम्मानित जीवन जीने का अधिकार देना हो जाए, तो निश्चित तौर पर ये चीजें बदल सकती हैं। फिलहाल कुल मिलाजुला करके जिन सभी लोगों के दिमाग में ये था कि काकरोच जनता पार्टी है क्या, जिनकी भी जिज्ञासा थी इसके विषय में जानने को लेकर के, मैंने प्रयत्न किया कि आप तक एक जानकारी पहुंचाऊं, साझा करूं और आपको भी इसके विषय में जानकारी मिल सके एक सरल तरीके से। क्या है ये असल में मामला और ये कैसे निर्मित हो गया इतना बॉन्डर, और जो कल रात से जो है सोशल मीडिया पर बहुत ही तांडव काटा हुआ है। निश्चित तौर पर आज भी वो सोशल मीडिया पर मुद्दा चलता ही रहेगा। तो ये ट्रेंडिंग मामला है और इसे जानने की इच्छा बहुत से लोगों की है। तो कृपया आप सभी लोग वीडियो को अपने अपने हित मित्रों तक साझा कर दीजिए, ताकि इस काकरोच का भी कुछ काम चलता रहे। और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए अपडेट में, नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।